राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतियों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः साखी कामी नर को अंग लिख्यते, रामचरण नारी बुरी तू मत नीड़ा जाय, मीठी मीठी बोल के देसी विषय पिलाय। रामचरण नारी बुरी, महापुरुष कामना का फर्क कि कामना सबसे संग जो है स्त्री का पुरुष को, पुरुष का स्त्री का, ये बड़ा बुरा है। तू मत नीड़ा जाए, तू इसके निकट जाना मत। मीठी मीठी बोल के, पहले वो चीजें बड़ी मीठी मीठी लगती है, फिर देसी विषय पिलाए, फिर वो विष से भरी, वो विष पिला दिया जाएगा। कहाँ भरोसा नारी का, जाका चंचल चेत, जैसे हिड़की कुकरी बेरी गणे नमिंद। कहाँ भरोसा नारी का, जाका चंचल चित्त। महापुरुष स्त्री का चित्त जो है वो अति चंचल होता है, और जिसका चंचल चरित्र होता है उसका भरोसा नहीं किया जाता। उसका भरोसा क्योंकि वो चंचल है, आज बोले आज सगा और कल फिर एक सेकंड बाद असगा। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नारी का भरोसा तूने किया, उसका तो चित्त चंचल है। कैसे? जैसे हिड़की कुकरी, जैसे हिड़का कुत्ता होता है, बेरी गिणे न मंत। अब ये नहीं देखती कि बेरी है कि मेरा मित्र, उसका काम काटने का है। हिड़का है ना तो काटती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, ऐसे बदला लेती है एक सेकंड में भी, ये नहीं देखती कि इसने मेरा कुछ किया, तो किसी की सगी बन के नहीं देती। ये प्रकृति दत्त स्वभाव, ये प्रकृति दत्त। रामचरण नारी संगत कदे न कीजे जाय, जब तब दाव चुकाई के भोले ना कर खाए। रामचरण नारी संगत कदे न कीजे जाय, नारी की संगत तू कभी करना मत, जब तब दाव चुकाए के भोले ना खर खाए। हर कभी दाव चुका दे, हर कभी दाव भक्ति से हटा के और भोले ना खर खाए। दाव चुका यानी सामने वाला गाफिल हुआ और उसको नीचे गिराया और पूरा खत्म कर दिया। मतलब कभी भी मन पे कैसा असर हो जाएगा इसका भरोसा नहीं है, इसलिए तू निकट मत जाना, कभी उसको ध्यान ना मत। छाह पड़े जो छाह पर, मृतक ही गल जाए, तो जीवत नर नारी निकट ज्ञान कहाँ ठहराए। छाह पड़े जो छाह पर, मृतक ही गल जाए। एक छाल होती है ना, तो देखो कोई कोई स्त्री जो मासिक धर्म में होती है और यदि वो उसको देख ले तो वो भी गल जाती है, किसी की छाल होती है, मतलब ऐसे। तो वो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो यदि उस पर कोई मासिक धर्म वाली स्त्री देखती, उसकी छाया पड़ जाती तो वो भी गल जाती। मरी हुई खाल भी गल जाती, मरी हुई खाल भी गल जाती है। तो जीवत नर नारी निकट, तो जिंदा नारी के निकट जाना, तो जिंदा नारी के निकट है तो ज्ञान कहाँ ठहराए। तो बता तो तेरा ज्ञान कहाँ ठहरेगा, तेरा मरना निश्चित, तेरा ज्ञान ठहरेगा कहाँ। कामण माही कलंक है, रे मन रमण निवार, दामन दाग लगाई दे रामचरण सुधसार। कामण माही कलंक है, रे मन रमण निवार। कामण में ही कलंक, कामण में कामना का कलंक बड़ा जबरदस्त है। हे मन, तू इसलिए इससे दूर बना, तू इससे दूरी कर, इससे अपना मन निकाल। कामण दाग लगाई दे रामचरण सुधसार, और कामण दाग लगा दे, कामण दाग लगा देगी तो यदि तेरे को अपना सुधसार बनाए रखना है तो इससे दूर रहना। दूर रयाते उबरिया, राम भजन की ओट, रामचरण संगत किया करे अचानक चोट। दूर रयाते उबरिया, राम भजन की ओट, जो भी कामना से दूर रहे, जो भी कामना से दूर रहे और फिर राम भजन की ओट ले ली।
राम भजन की ओट बड़ी जबरदस्त है, तो रामचरण संगत किया। जो दूर रहे वो उपरे, जिन्होंने राम भजन की ओट ली और रामचरण संगत किया, करे अचानक चोट। और संगत अचानक चोट करती, अचानक चोट। अचानक चोट यानी कि कभी भी एकदम मन का भरोसा नहीं, जब कामना पैदा कर और खत्म सब, फिर वो जाने कब चांस मिलेगा। और ये वाले पाप माफ नहीं होते, ये पाप आसानी से माफ नहीं। चिंत डाल, ये चिंत समझने के बाद जबरदस्त चिंत, ना समझी वाले तो ठीक है, सब समझ गए, गुरु की शरण में आ गए तो फिर ऐसा काम नहीं करते। गुरु की शरण में आने के जो पहले की सब, लेकिन गुरु की शरण में काम कटारो काख में, कामण रखे छिपाए, जे कोई काम में चित चढ़े तो निशंक मार ले जाए। काम कटारो खाक में, कामण रखे छिपाए। काम का कटारा साथ का साथ, मैंने देखा निरखा और पैदा हो गई कामना। जे कोई कामी चित चढ़े तो निशंक मार ले जाए, और कोई कामी चित चढ़ जाए तो निशंक उसका मरना तय है। कामी का गुरु कामणी, कामी का गुरु कामणी, कामी का गुरु कामणी, न कामी का साध, न कामी निर्दोष है, से कामी बड़ अपराध। कामी का गुरु कामणी, न कामी का साध। जैसे गुरु होते हैं तो कामी वो उसके अनुसार काम करते, ऐसे जो कामी है उसका गुरु ही कामणी है। जैसा जैसा कामणी के भाई वैसा वैसा वो काम करता है। और नह कामी का साध, जो निष्काम भाव वाला है, जो नह कामी उसके गुरु साध, जैसा साध कहते हैं वैसा वो करते हैं। न कामी का साध, न कामी निर्दोष है, जो निष्काम भाव वाले हैं वो निर्दोष है। और सहकामी बड़ अपराध, और सहकामी का मतलब तो बड़ा अपराधी है। कामी के और काम की निज दिन चितवन हो, राम भक्ति उपजे नहीं गया जमारो कोय। कामी के और काम की निज दिन चितवन हो, कामी है ना, उसके हृदय में रात दिन कामना की चितवन होती। राम भक्ति उपजे नहीं गया जमारो कोय, और राम की भक्ति उसको उपजती नहीं, और जमारा ऐसा का ऐसा ही चला गया। राम चरण कामी संग, तू मत बैठे जाए, अंतर पाड़े भक्ति सुकून दे कुछ और बताए। राम चरण कामी संग, तू मत बैठे जाए। जैसा संग करेगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव अपने को सिखा रहे हैं, जैसा संग करोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। संग का असर आए बिना रहेगा। इसलिए तू ऐसे की संगत में भी मत कर जो कामी हो, जिनके अंदर कामना भरी हो, उसका संग तुझे करना नहीं है। उसका संग किया तो ख्वारी हो जाएगी। राम अंतर पाड़े भक्ति से, ये रहेगा। भक्ति से तो अंदर पाड़ दिया और अंतर पाड़ दिया, भक्ति में सुमरण में आंतरा घाल दिया, और दे कुछ और बताए। जीव जैसे भक्ति में लगा था तो कुछ और रास्ता बता दिया, उसका रास्ता ही पलटवा दिया। कामी कामण एक है, तज दोनियों का संग, रामचरण कामण मारे नेण भर, कामी करे चितभंग। कामी कामण एक है, तज दोनियों का संग। गुरुदेव पहले तो कामण का संग का मना करते कि तू कामण का संग लिया। कामण यानी अपोजिट जोड़ा, इसका संग निवार। और फिर दूसरे बोल रहे हैं कि ये जो कामी है, जिसके अंदर कामना भरी, उसका भी संग छोड़। अपोजिट का तो छोड़ना ही छोड़ना, लेकिन जिसके अंदर कामना भरी है उसका भी संग, क्योंकि करेंगे तो वही चर्चा करेंगे, उसके पास दूसरा टॉपिक रहेगा ही नहीं, और वो सामने वाले का भी चित्त भंग करा देगा। इसलिए महापुरुष फरमाए तो उसका संग छोड़। कामी कामण एक है, तज दोनियों का संग, कामण मारे नेण बर, कामी करे चित भंग। कामण आंखों से, कामण आंखों से हृदय में प्रवेश करेगी, और कामी करे चित्त भंग, कामी तेरा चित्त भंग कर देगा। ऋतु पे न रुचि उपजे नहीं, पशुआ विषय विहार, रामचरण निर्लज्ज नर, निज दिन रहत कुआर। ऋतु पे न रुचि उपजे नहीं, पशुआ विषय विहार, ऋतु के बिना रुचि उपजती नहीं। किसकी? पशु। पशु है ना, पशु जब विषय व्यवहार करता है तो ऋतु के अनुसार उनमें रुचि आती है।
बिना ऋतु के उनके रुचि नहीं होती, ऋतु के अनुसार ही उनका व्यवहार होता है। हाँ हाँ, वैसे है रामचरण निर्लज्ज नर, निज न रह टुकवा, लेकिन जो नर है वो निर्लज्ज है, रात दिन उसी में उसकी ख्वारी है। गवंड देश राजा लड्डू, चंडी को निज दास, मास दोई नर पाल के पीछे करे विनाश। गवंड देश राजा लड्डू, चंडी को निज दास। गवंड देश के एक राजा लड्डू नाम के राजा थे, वो मतलब चंडी का निज दास थे, माता जी को मानने वाले थे। और वो क्या करते कि माँ सदोई नरपाल के, किसी मनुष्य को लाते थे और 2 महीने उसको खूब खिलाते पिलाते फिर उसकी बलि चढ़ा देते। वो खिलाए पिलाए क्या काम, उसकी खूब सेवा सुषुम्ना, खिलाना पिलाना, और 2 महीने बाद उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी चंडी के सामने। ऐसे अब अपन है, ऐसे संसार में क्या हालत है। रामचरण यूं ही जगत देखियो हम निर्ताय, बाण बिनोरा पोख के दुल्हन को दे चढ़ा है। रामचरण यूं ही जगत देखियो हम निर्ताय, महापुरुषों ने ऐसा संसार देखा। अपन सब संसार में देख रहे हैं कि बाण बिनोरा पोख के, पहले दूल्हे को दूल्हा राजा बेचारे को, और बाद में पता चलता है मैं राजा हूँ कि क्या बना, मजदूर बना के रख दिया। बाद में पता चला कि राजा है कि मजदूर है, दूल्हा राजा करके फिर दुल्हन को चढ़ा दिया कि ले अब तू 1 सेकंड शांति से नहीं बैठ पाएगा। दुल्हन दुख को मूल है, जीवे जहाँ लग खाए, मुआ डारे नरक में मत कोई अंग लगा। दुल्हन दुख को मूल है, दुल्हनों की दुल्हा कोई भी हो, गुरुदेव फरमा रहे तूने संग किया तो वो दुख का मूल है, जीवे जहाँ लग खाए। अब जब तक जीवन है वो साथ का साथ है, इससे मुक्ति नहीं। जब तक जीवन है तो 1 सेकंड मुक्त नहीं है। मुआ डारे नरक में मत कोई अंग लगाए, और फिर मरने के बाद नरक में जाएगा। जीते जी 1 सेकंड शांति ने, अभी अपन सब गृहस्थी, वही तो है गृहस्थी, उसी का परिणाम। स्त्री पुरुष स्त्री में, और जितना फैलाव इतना जबरदस्त के फैलाव कर डाला। अब 24 घंटे उस फैलाव में कोई भी, कितना बड़ा संसार है, पर वो जीव 4 में अटका हुआ है। उसको फुर्सत नहीं पड़ोसी में क्या हो रहा है कि अड़ोसी में क्या हो रहा है। वो अपने आप में इतना अंदर गति में पीछे जा रहा है, उसको और कोई विचार आता ही नहीं 4-5 के अलावा। उन्हीं के इसमें पूरा जीवन निकल जाता है, बाहर ही नहीं निकल सकता। दुल्हन दुख को मूल है, जीवे जहाँ लग खाए, मुआ डारे नरक में मत कोई अंग लगाए। और मरने के बाद फिर नरक में चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसने कर्म ही कर्म बांधे उनका। बेड़ी पहरे पाँव में, ढोल बजाए बजाए, रामचरण आंधो जगत जीतियो कह गाय। फिर शादी में गीत जाता है कि जीत गया, बोले जीता तू तो हार गया। पाँव में तो तूने बेड़ी पहन ली और ढोल बजा रहा है, तू बंधन के ढोल बजा रहा है, बाजे बजा रहा है, और तू क्या करने जा रहा है, बंधन में बंधने जा रहा है और ढोल बजा रहा है। नार यहाँ आने की बात पता चला। ओहो, अपन ये अब लगता है कि कितना खोखलापन, और अपने को कुछ पता ही नहीं, बस जिए जा रहे। क्या कर रहे हैं अपने को कुछ है ही नहीं, नारे और सार कुछ भी नहीं। अंत में जब जीव जाता है ना, कोई होता सार कुछ नहीं, कोई सार की प्राप्ति नहीं। नार निचोवे पुरुष को, दुर्गंध का दैमान नहीं। जब तक थोड़ी जवानी होती है ना, ताकत, उसको सार का पता नहीं चलता। जैसे ही शरीर ढीला पड़ेगा, तब उसको जब लगेगा कि जब उसको हर कोई दुरकारेगा ना, तब सार का पता चलेगा। जब दुरकारना शुरू होते, जब सब दूर होना शुरू होते, तब उसको लगता है ये क्या सार है, ऐसा ही कर रहा है तो फिर मैं इसमें क्यों अटका। तब जब तक हाथ से सब निकल चुका होता है हाथ में, और अभी अपने हाथ में, तो अपन राम जी को याद की फुर्सत ही, अपने विषय भोग इसमें अपन लगे। अभी राम जी को याद नहीं, अभी अपन उनकी सेवा में लगे, जिनका सार नहीं, उनके लिए अपन कर्म बंधन कर रहे, उनके लिए कर्म बंधन। नार निचोबे, कितनी माया का प्रभाव, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे ये सब कितना जबरदस्त, और जीव उसमें अटक गया, गेलिया बन गया। वो तो महापुरुष जैसे वे जो उभरे और अपने को उबारना चाहते कि अरे तू अभी भी स्वप्न से बाहर आ जा, ये खाली स्वप्न है, तेरे को डुबो देगा। सोचो अपने कभी श्वास निकल जाए अभी, तो जितना अपना पीछे का फैला वो अपना क्या लेना देना, बस गया खत्म,
कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं पीछे वाले सेट नहीं होंगे, वो हो जाएंगे, एक दो दिन में सब सेट हो जाएंगे, चाहे वो माँ ही चली जाए जवानी में, कैसे ही कुछ हो जाए, सब सेट हो जाए। पर अपन क्यों उसमें डूबे जा रहे, अपन कर्म बन, अपन उसमें अटके जा रहे, अटके जा रहे, अटके जा रहे। अपन क्यों ऐसा कर रहे, अपने को ज्ञान, गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अभी भी तू बाहर निकल इससे। नार निचो वे पुरुष को दुर्गंध का दे माई, भोग मान बूढ़े जगत तरक तिरे कोई नाई। अब वो कहाँ लगे, दुर्गंध का है। कामन जो है वो दुर्गंध की खान है, कामना दुर्गंध की खान है, गंदगी की खान है। भोग मान बूढ़े जगत, और संसार बोलता रहे तो भोग है, इसको तो भोगना है, हमको मनुष्य जन्म मिला, इसके बिना तो वो जीवन अधूरा मानता है। क्यों? क्योंकि वो गडूरे की जैसी बुद्धि है, इसलिए तो अपन इसके बिना जीवन अधूरा मानते हैं। तरक तिरे कोई नाही, गुरुदेव फरमा रहे इससे तरक के कोई तिरना नहीं चाहता। कामी को नारी चले मुख की बड़क दिखाए, रतन खोस खाली करे विविष्टा दे लिपटाए। कामी को नारी चले मुख की बड़क दिखाए, कामी है ना, इसलिए वो छलनी आ जाता है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से। जैसे ही चेहरे की झलक देखी, रतन कोष खाली करे, रतन कोष खाली, सारी ताकत को खत्म करा दिया। विविष्टा दे लिपटाए, ताकत तो खत्म करी करी, गंदगी में लिपटा दिया, गंदगी में। सप्त धातु काया अशुचि पुनिविष्टा मूत्र विकार, रामचरण ए भोग है तो कामी का आचार। सप्त धातु काया अशुचि, 7 धातु का शरीर, ये काया अशुद्ध है। पुनिविष्टा मूत्र विकार, फिर इसके अंदर मल मूत्र सब भरा हुआ है। रामचरण ए भोग है, अब इसको तो भोग मान, इसको तो भोग मान रहा है, तो कामी कहाँ आचार, तो फिर कामी का आचार कहाँ, फिर तो वो आचार नाम की कोई चीज नहीं। अब वो बाहर का दिखावा करे तो गुरुदेव फरमा रहे तेरा स्नान ध्यान सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, इसको तूने भोग माना, गंदगी को, तेरा शरीर तो गंदगी से भरा हुआ है और इसको तू आनंद और रुचि का विषय मानता है, तो फिर तेरा आचार का क्या मतलब। कामी चितवन काम की शीलवंत के राम, शील शुचि कामी अशुचि निज दिन आठो जाम। कामी चितवन काम की, कामी है ना, रात दिन कामना की चितवन है, और शीलवंत के राम, और जो शीलधारी है उनके राम जी, जिन्होंने शील धारण कर लिया उनके राम हैं। शील शुचि कामी अशुचि, शील जो है वो शुद्धता की ओर ले जाता है और कामना अशुद्धता में। निज दिन आठों जाम, दोनों की स्थिति 24 घंटे, दोनों की स्थिति में यह अंतर है कि शीलवान राम की तरफ जाता है और कामना वाला नीचे की तरफ जाता है। ये दोनों, एक शुद्ध एक अशुद्ध। भोग समर्था देह बल बीत भय सब छार, रामचरण तुई नाथ जे बांछा मुक्त दीवार। भोग समर्था देह बल बीत गए सब छार, भोग की समर्था कब तक है, जब तक शरीर में ताकत है, फिर शरीर की ताकत गई, फिर शरीर की ताकत गई, सब छार हो जाएगा, सब राख हो जाएगा। रामचरण तो ही नाथ, जब वृद्धावस्था आ जाती पर मन की कामना खत्म नहीं हो जाती तो भी नहीं छोड़े। बांछा मुग्ध गिवार, मुग्ध उसी से आकर्षित हुए जा रहा, मूर्ख तू गिवार है। झूठी पातल चाटता श्वान करे मन चाव, विचारण नारसो मूड बधावे भाव। झूठी पातल चाटता श्वान करे मन चाव, झूठी पातल चाट और श्वान करे मन चाव, श्वान उसको मन में चाव होता है, झूठी पत्तल चाटने में उसको बड़ी रुचि है। यूं व्यभिचारण नारसु मूड बधावे भाव, ऐसे व्यभिचारण स्त्री झूठी पत्तल, और उससे तू भाव बढ़ा रहा है और मन में चाव कर रहा है। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो, पावर बूढ़ा प्राणिया विषय न त्यागे को। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो, बबूले का पेड़ से ना कीकर का, वो भी जब बूढ़ा होता है तो अपने कांटे छोड़ देता है, वो भी जब वो पेड़ बूढ़ा होने लगता है तो उसके कांटे खत्म हो जाते हैं, कांटे वो भी छोड़ देता है। लेकिन अपन कैसे हैं, पावर बूढ़ा प्राणी, अपन इतने मूर्ख, बुढ़ापा आने लगा,
बुढ़ापा आने लगा पर तो भी विषय न त्यागे, कोई विषय नहीं छोड़ते। पावर होगी पूरी। हाँ, मूर्ख, हाँ, अज्ञान, किसी भी काम का नहीं है। हाँ, किसी की इसका नहीं है। राम चरण चढ़ती नदी, राम उतारे पार, ने उतरया जो बूढ़ है, बिना राम आधार। राम चरण चढ़ती नदी, राम उतारे पार। चढ़ती जवानी में राम जी पार उतार सकते, इस कामना से राम जी ही पार कर सकते हैं। ने उतरया जो बूढ़ है, और जो इससे अलग नहीं हो, वो सब उसमें डूब जाएंगे, बिना राम आधार। जिसके राम जी का आधार नहीं, उसका डूबना 100% तय है। राम चरण कामी पुरुष, जू एक लाठ के साथ, रस कस चूसियो कामणी, छोई रह गई हाथ। राम चरण कामी पुरुष, जू एक लाठ के साथ। कामी पुरुष है ना, वो कैसे, जू एक लाठ के साथ, वो गन्ने के जैसा, जो गन्ने के जैसा है। गन्ना कैसे, रस कस चूसियो कामणी, छोई रह गई हाथ। उसका सब पुरुषत्व खत्म करा दिया, खाली खाली चमड़ा रह गया बस दिखने का। सब अंदर की ताकत खत्म करा दी, सब पुरुषत्व को छीन लिया। जैसे गन्ने के रस को कर लिया तो अब खाली छोई छोई रह गई, ऐसे अंदर का सब ताकत चली गई। राखी की अपने अंदर एक ही ताकत है, या तो भक्ति कर पाएगी या भोग कर पाएगी, बस दोनों में से एक ही काम है, एक ही काम। राम चरण नर को पुरुष, नार निचो या लेत। और इसमें भक्ति में तो ताकत बढ़ती ही चली जाएगी। हनुमान जी में कितना बल था, वो बल आया कहाँ से, भक्ति का बल। और कामना में ताकत नीचे खत्म होती जाएगी, वो बिल्कुल छार हो जाएगा, इसमें बल नहीं रहेगा, इसमें बल नहीं रहेगा। रामचरण नर को पुरुष, नार निचो या लेत, पाशी को दासी कहे, देखो जगत अचेत। रामचरण नर को पुरुष, नार निचो या लेत। सारे पुरुषत्व को खत्म करा देती, अंदर की ताकत को। पाशी को दासी, अरे वो तेरी पाशी है, तेरे को मारने वाली, और उसको दासी क्यों, दासी नहीं है, तो तेरे गले की पाशी है। देखो जगत अचेत, ऐसा संसार अचेत, ऐसा चेता ही नहीं है। रामचरण कामी पुरुष, देखो मति काहीन, अपना ही हार के फिर वाही के आधीन। रामचरण कामी पुरुष, देखो मति काहीन। कामी पुरुष है, मति का हीन है, अपना हीरा डार के। अपना हीरा हाथ में आया, उसको छोड़ दिया, फिर माही के अधीन, और कामना के अधीन हो गया। रामचरण एता सटे, नरा बसाई नार, साध संगत हरि की भक्ति, पुरुषातन गए हार। रामचरण एता सटे, नार बसाई नरा बसाई नार। इनके बदले में तूने कामना बसाई, स्त्री का संग किया, तो इनका तेरे को सबका त्याग करना पड़ा, ये सब तेरे से छूट गए। कौन, साध संगत, साध की संगत, हरि की भक्ति, और पुरुषातन, तेरा पुरुषत्व सब चला गया। यदि तूने संग कर लिया, पुरुषातन यानी कि अंदर, अपने अंदर एक पुरुषत्व भाव होता है जो राम जी से मिलने का, वो सब चला गया। अंदर की सारी ताकत चली गई, सब चली गई। और पुरुषातन गए हार, पुरुषातन सब ही गयो, जब कियो नारी को संग, रामचरण हारियो रतन, सदा रहे बिगरंग। दृढ़ता लचीली, पुरुषातन अंदर जो अपने वीर्य और रज जो होते हैं, शरीर की ताकत होती है। एक बार कहीं आया था, इतने किलो भोजन खाते, इतने 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 किलो घी भोजन होता है, तब उसे इतना वो बनता है, और वो 1 सेकंड में चला जाता है। और वो ताकत अपने को आगे बढ़ाती, और वो अपन ने कामना भोग में खत्म कर, तो उसमें बुद्धि चलना, पूरा शरीर क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वो पुरुषातन खत्म हो गया, बस खाली शरीर रह गया, मरा मरा, चेहरे पे नूर नहीं रही, मरा मरा शरीर। चाहे चमड़ा गोरा होगा, वो कितना ही होगा, पर नूर अलग चीज होती है, एक नूर आप वो अलग होता है। राम पुरुषातन सब ही कियो, जब कियो नारी को संग, रामचरण हारियो रतन, सदा रहे बिदरंग। ऐसा रतन तू हार गया, सदा के लिए बिदरंग हो गया, तेरा रंग खत्म हो गया। रामचरण कामी नरा, नारी घाले घात। कामी नर है,
तो जब नारी घात घाले तो राम भजन की बाढ़ बिन काज काढ़ कले जो खार। राम भजन की बाढ़ के बिना कलेजा काढ़ के खा जाए। राम भजन की बाढ़ नहीं है, इसलिए सामने वाला पूरा खत्म। जी द्वारे पैदा भया स्तन पिया कह माय। राम चरण कुछ मसल के फिर बक्सू लगा जाए। जी द्वारे पैदा भया स्तन पिया कह माय। अब महापुरुष उन्होंने पूरा निर्णय किया, पूरा निस्तारण किया, निस्तारण करके अब अपने को फरमा रहे, अरे जिस द्वार से तू पैदा हुआ, जिससे तूने दूध पिया, अब उसी के साथ तू भोग विलास करता है, उसी के साथ तू कामना में लग गया। द्वारा सब ही एक हैं, क्या नारी क्या माय। रामचरण यह ज्ञान कर संत कहे छिटकार। द्वारा सब ही एक हैं, क्या नारी क्या माय। द्वार तो एक ही है ना, चाहे नारी का हो चाहे तेरी माँ का हो। तो अब वो माँ और स्त्री तेरे लिए बराबर हो गई। तो उधर पिता और पति एक ही जैसे, पिता और दूसरे पुरुष सब एक जैसे। यदि कामना है मन में कामना है तो वो सब एक का एक ही रह गया। रामचरण यह ज्ञान कर संत गए छिटकाए। ऐसा ज्ञान संतों को आया, इसलिए उन्होंने छिटका दिया कि ये क्या गंदगी है, ये क्या अशुद्धता है। रामचरण ई जगत में अकल रति भरनाई। विष की किरची कारणे बूढ़े बहु जलमाय। रामचरण ई जगत में अकल रति भरनाई। इस संसार में अक्कल रत्ती भर भी नहीं। विष की किरची कारण, एक विष की किरची के कारण बूढ़े बहु जलमाय, बहु जल में डूबे जा रहा है। जे कोई विष खावे नहीं वे भी झूले माय। आगे खायो बापड़ा सो अमल उतरियो नाय। जे कोई विष खावे नहीं, अंदर कामना, बोले ऊपर से उपभोग नहीं कर रहे, अभी संग नहीं है। तो गुरुदेव फरमा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो नरक द्वार में नहीं झूल रहा, क्योंकि अंदर है वो चीज भरी हो, अंदर से कटनी चाहिए, उस बीज को खत्म करना है। आगे खायो बापड़ा, पहले आगे खा रखा है ना, इसलिए सो अमल उतरियो नाय। वो नशा उतरा नहीं, वो नशा चढ़ा हुआ है, तो कभी भी बहक जाएगा, बहकने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए चौपाई में सोवे धनी पसारिया पाओ तब चोरा को लागे दाव। जागरु शाह संभाली थाती वस्तु न देखी धड़ की छाती। सावधान होए सदगुरु हेले राम राम रट तस्कर पेले। राम चरण निच बासर जागे तब चोरा को जोर न लागे। सोवे धनी पसारिया पाओ तब चोरा को लागे दाव। जब कोई धनी है ना पाँव पसार के सोता है तो चोर आके चोरी कर जाता है, घर वाले सो ही रहेगा, चोर आके चोरी कर जाए। ऐसे गुरुदेव फरमारे जीव है ना, वो यदि अचेत है तो कामना तुरंत प्रवेश कर जाता है। अचेत, अपन सब अचेत है, इसलिए चोरों का दाव अंदर लगा हुआ है, चोरों का दाव। जागर उचाहा संभाल ली छाती, जैसे जाग के देखा दो वस्तु न देखी धड़की छाती। गाफिल हो गए, ओहो अंदर का अपना सब खत्म हो गया, तब छाती धड़की के अपन तो खाली के खाली हो गए। सावधान होए सदगुरु हेले, सावधान होके जब सदगुरु का हेला सुने राम राम रट तस्कर पेले, और राम राम को रट के अंदर के काम विकार के चोरों को भगाए। रामचरण निष्बासर जागे तब चोरा को जोर न लागे। रात दिन जागे, रात दिन जाते जागेंगे तब जाके चोरों का भय नहीं लगेगा, तब चोरों का जोर नहीं चलेगा। रात दिन सुचेत रहेंगे गुरु के ज्ञान में, तब जाके कामना भोग विलास का जोर नहीं चलेगा। बाकी तो एक सेकंड में लपेटे में लेके पूरा बंठा ढाल कर देगी। इति कामी नर को अंग संपूर्ण अंग 58 साखी 1464। अतः साखी जरना को अंग लिख्यते। ये तो था कामना, अब ये है जरना। जरना यानी जिसकी कामना खत्म हो गई, सहनशीलता आ गई। जरना यानी जिसका कामना पूरी खत्म हो गई। रमती तो राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख, जे कबहू जारे नहीं तो दूना होए दुख। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख। कोई रोगी है ना, वो दवाई पीता है
और दवाई यदि उसको अंदर उसका असर नहीं करती तो वो उल्टा असर कर जाती, तो दूना दुख पैदा कर देती। दवाई रिएक्शन कर गई तो दूना दुख पैदा कर देती, दूना दुख पैदा। ऐसे सुमरन राम का कोई साधु जन जा रे, राम चरण कोई रोग को पीछे अटकारे। ऐसे सुमरन राम का कोई साधु जन जा रे, ऐसे कोई साधु जो राम जी का सुमरण करे, राम चरण खोए रोग को पीछे अटकारे, तो उसका रोग खत्म हो और पीछे अटकारे। यदि वो पच गया सुमरण को पूरी सही, यदि पूरे शील के साथ में किया तो फिर वो परहेज होगा, तब जाके असर होगा। रोगी को औषध जरे, सुमरण जारे संत, राम चरण दुख दूर होई, परसे सुख अनंत। और इसके साथ गलत काम किया तो डबल उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा काम होगा। रोगी को औषध जरे, सुमरण जारे संत, रोगी को तो औषधि जाती, रोगी को औषध सही होती है यदि वो पची तो। और सुमरन जा रे संत, और संत को सुमरन आगे पहुंचा, सुमरन शुद्ध करता है, रामचरण दुख दूर होई, परसे सुख अनंत। सारे दुख दूर हो जाते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति। बड़ा दुख जामण मरण, औषध जारिया जाय, पच साधन चूके नहीं, तो रोग निरोगा था। बड़ा दुख जामण मरण, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण का है। औषध जारिया जाए, वो इस औषध से जाए, राम नाम की औषधि से जाएगा, पर पच साधन चूके नहीं, तो रोग निरोगा था। तो उसके साथ शर्त कि पच परहेज रखने पड़ेंगे। पच परहेज किसका? शील का परहेज, शील का परहेज रखना पड़ेगा, तो पच साधन चूके नहीं। दवाई के साथ में यदि तुम्हें पच साधन नहीं चूका तो रोग निरोगा था, तो तू निरोगी हो जाए, तो रोग और तेरा बढ़ जाएगा, रोग और बढ़ जाएगा। राम चरण जरना बिना साध कहा बिना, जरना के बिना साध नहीं कहना, जरना नहीं है तो साध नहीं है। जाके घट जरना नहीं, सोई जले जगमाय, जिसके घट में जरना नहीं है वो संसार में जलेगा। खदबद बोले खींचड़ी, जब लग काची हो, राम चरण सी जा पीछे, खदबद करे न कोई। खिचड़ी कब तक खदबद करते? जब तक कच्ची, सींचने के बाद खदबद खत्म हो जाती। ऐसे अंदर कामना है तो जीव भागा 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 जाता है, शील आ गया तो शांति आ, भागन खत्म हो जाएगी। खांड गरम मत खाए, कुचश बदे दुख उपजे, गुड़ शीतल बढ़ पाए, आप सुखी संसार जय। खांड गरम मत खाए, शक्कर बड़ी सफेद है इसलिए, और वो दिखने में, पर तू उसको खाएगा तो वो उल्टा तेरे गर्मी पैदा कर देगी। कुजस बदे दुख उपजे, ऐसे कामना बड़ी मीठी मीठी लगती है लेकिन वो कुजस पैदा करती है। और गुड़ शीतल भल पाए, गुड़ कैसा भी लेकिन शीतलता प्रदान देने वाला है। आप सुखी संसार जस, गुड़ यानी जो भक्ति करेगा खुद सुखी रहेगा, और संसार में जस मिलेगा, संसार में जस मिलेगा। जरना जारे संत जन, कबहू जल के नाय, राम चरण दरिया बजू, केती नदी समान। जरना जारे संत जन, संतों ने जरने को जारा, इसलिए कबहू जल के नाय, कभी झलकते नहीं, यानी चीज पैदा नहीं होती, कभी बाहर तो निकली नहीं, उसको कभी फॉलो नहीं किया था, वो झलका ही नहीं। राम चरण दरिया बजू, केती नदी समाई, जैसे दरियाओं में कितनी नदी समा जाए पर वो झलकता नहीं है, बेवकूल हो गया। ऐसे संत धाप गए तो फिर वो झलकते नहीं, झपटा नहीं मारते, झपटा नहीं। जरना सुमरना सहल है, एक गाव दुई भाग, राम चरण जरना जूर, नित प्रति मन को दाग। जरना सुमरना सहल है, जरना होना बड़ा कठिन है, सहनशीलता अंदर होनी, कामना को खत्म करना बड़ा कठिन है, उससे मरना आसान है पर जरना बहुत कठिन है। एक घाव दुई भाग, एक घाव एक जैसा मरने वाले, लेकिन दो तरह के भाग है, उसके अंतर है, दोनों अंतर है। राम चरण जरना जुहूर, नित प्रति मन को दाग। जरना एक तरह का जुहूर है कि इसमें रोज ही मन का दाग करना पड़ेगा, उसमें तो एक ही बार दाग हुआ और खत्म, मरने में तो एक बार दाग हुआ शरीर का, बात खत्म। पर इसमें तो रोज मन का दाग करना है, क्योंकि रोज मन में बकाम
रोज मन में भाव उठेंगे रोज मारो, रोज भाव उठेंगे रोज मारो। ये इसलिए जरना बहुत कठिन, आसान नहीं है। त्रिया तजबो सहल है, दुर्लभ जरना काम, जाके घट कंदरब जरे ताके मन विश्राम। त्रिया तजबो सहल है, त्रिया छोड़ना आसान, पत्नी छोड़ना आसान है, स्त्री छोड़ना पर दुर्लभ जरना काम, पर अंदर से कामना खत्म होना बड़ा मुश्किल। ये बड़ी बारीक बात है, ये बड़ी बारीक बात है कि तन से छूट गया पर अंदर मन से छूटा कि नहीं छूटा, वो बड़ा मुश्किल है। जाके घट कंदरफ जरे, जिसके घट से कंदरफ झर गया, कंदरफ वीर्य को कहते हैं, वो झर गया यानी खत्म हो गया, वो पूरा हो गया, ताके मन विश्राम, उसके मन विश्राम हो गया, बस फिर जीवन फिर जामन मरण से परे हो गया। ये बड़ी बारीक बात है। अहूँ ताप व्यापे नहीं, बुझे काम नादप, राम चरण जाके जरे झरे नहीं कंदरप, ये पहचान है। अहूँ ताप व्यापे नहीं, जिसको अहम ताप फिर व्याप्ति नहीं है, और बुझे काम नादप, जिसकी कामना अंदर से पूरी तरह बूझ गई, रामचरण जाके जरे, समझे उसको जरना आ गया, और झरे नहीं कंदरप, फिर कंदरप उसका झरेगा नहीं, कंदरप उसका झरेगा नहीं। तो उसकी पहचान है कि बाहर की कोई ताप उसको व्यापेगी, ताप व्यापेगी नहीं। झरना मरेरु झरना जीवे, गुरु प्रताप राम रस पीवे, शब्द बाण जाके घट जरे, तो लक 84 तन नहीं धरे। झरना मरेरु झरना जीवे, झरना मर जाएगा यानी कंदरप खत्म, और झरना जीवे, सहनशीलता आ गई, गुरु प्रताप राम रस पिए, अब गुरु के प्रताप से वो राम रस पिएगा। शब्द बाण जाके घट जर, तो शब्द का बाण जिसके घट में जर गया, तो लक 84 तन नहीं धरे, फिर उसको 84 में तन धारण नहीं करना पड़ेगा। रामचरण सो कंदरप जारे, जमजूरा के नाही मर सारे, जिसके कंदरप झर गया, जिसके अंदर कामना जड़ सहित खत्म हो गई, तो फिर वो जमजूरा का सारा उसको रहा ही नहीं, जमजूरा से परे हो गया, काल से परे हो गया। राम बजत गुण जोर न ला, राम बजत गुण जोर न लागे, जासू काल दूर तज भागे। राम बजत, राम को भजने से गुण जोर न लागे, गुणों का जोर नहीं चलेगा, फिर गुण तेरे पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जासू काल दूर तज भागे, जिससे काल दूर भाग जाएगा, काल गुणों को आके खाता है, काल दूर भाग जाएगा। इति जरणा को अंग संपूर्ण, अंग 59 साखी 1477। राम राम जी राम राम राम। राम। ठीक बात।